हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सृजन के बारे में बताया, जो कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य के रूप में चलती है। अब उसमें अपन ने ये देखा कि कहाँ कौन सी पाठ्य पुस्तक को कितने अंक की आ रही है। गद्य और पद्य दो भाग उसमें दिए हुए थे, जिसमें से अपन आज गद्य भाग पढ़ेंगे। अब पाठ संख्या 1 है, जिसका नाम है भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है और पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसकी पाठ संख्या है 10। तो आज अपन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि उनका जीवन परिचय क्या है। तो आप साथ साथ इसको देखें कि किस प्रकार से हम इस जीवन परिचय को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और अगर ये एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए तो हम इससे 4 नंबर जो है वो ले सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। तो जन्म कब हुआ इनका? 1886 में। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार है। सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छे गद्यकार, यानी गद्य में रचनाएं लिखने वाले। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है, यानी इनका प्रमाणिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। क्या थे? आलोचक और विचारक। 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। तो 1904 से, और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह, प्रौढ़ यानी पुराने निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित है। यानी जितने भी इनके निबंध पुराने वो कहाँ पर हैं? चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है, यानी इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार दिया गया है चिंतामणि भाग 1 पर। तो ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्साह है, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। तो उनके निबंध कौन कौन से हैं? उत्साह है, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि इनके मनोविकार। मनोविकार क्या होते हैं भाई? मन के विकार, यानी जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपन। तो जिनमें मन और बुद्धि दोनों एक साथ रहती है और दोनों का सामंजस्य जो है वो इसमें बिठाया गया है। तो मन और बुद्धि। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। सुख और दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जिसमें अपन को क्या करना है? विभिन्न जो लाइनें हैंडलाइन मैंने की है, इनके माध्यम से इनका जीवन परिचय तैयार करना है। साथ ही कुछ एक लाइनें जो है आप पाठ परिचय से ले सकते हैं, जिसमें उनके बारे में कुछ अच्छी बातें और बताई गई हैं। तो जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें पॉइंट्स बढ़ाएंगे कि भाई इनका जन्म कब व कहाँ हुआ है। तो उसके लिए अपन लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ है। और दूसरा पॉइंट जैसे लिखेंगे कि ये सर्वोत्कृष्ट गद्यकार थे। इनका प्रमाणिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं लिख के या कृतियाँ लिख करके इनकी रचनाओं के बारे में लिख देंगे। इसी के साथ फिर ये बताएंगे कि 1904 में इन्होंने सरस्वती और आनंद कादम्बिनी में इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इनमें इनके निबंध छपते थे। इसी के साथ इनके निबंधों का संग्रह 2 भागों में है, चिंतामणि भाग 1 और 2 में। और फिर लिखेंगे चिंतामणि भाग 1 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। तो इस तरीके से स्टार से बढ़ाते हुए या तीर का निशान लगाते हुए इनके अलग अलग पॉइंट्स जो है वो अपन दिखा देंगे। फिर इनके निबंधों के बारे में और दिया है, जो अपन को उसमें बताने हैं कि ये इनके निबंध है।
फिर अलग से इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे कि भाई ये कैसे निबंधकार थे, मनोविकार संबंधी निबंध इन्होंने लिखे हैं और जिसमें मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य होता है। इसी के साथ इन्होंने जीवन में मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, सुख और दुख, तो इसको जो जीवन को गतिशील बनाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनका पाठ परिचय कि इन्होंने अपने पाठ में क्या दिया है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है, यानी भय। भय किसको कहते हैं अपन? भय होता है एक प्रकार का डर। अब वो भय जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस भय को ही व्याख्यात्मक रूप में इस निबंध में हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। अब सबसे पहले तो क्या है, ये एक मनोविकार है, मन का विकार। और किस समय आता है? जब अपन दुखी होते हैं, मनोविकार है, और जब अपन दुखी होते हैं तब इसका उद्भव होता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्तियां हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि मनुष्य के जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार और मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया, यानी बड़ी बारीकी से उन्होंने इसके बारे में बताया है। जिस पर अपना वश न हो, यानी वश यानी कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखी कि भय की परिभाषा बनी है, जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाली भावी अनिष्ट के निश्चय से जो कुछ होता है वह भय कहलाता है। इस प्रकार ये भय की परिभाषा बनी। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यानी छोटे बच्चों को अपन देखते हैं कि उनमें डर नहीं होता, क्योंकि उनमें ऐसी बुद्धि नहीं होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली कलेश कारिणी बातों का, कलेश यानी पीड़ा पहुंचाने वाली, दुख देने वाली लगती हैं, पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा, आपदा यानी मुसीबत, भावी यानी आने वाली, तो भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। यानी प्रेरक कौन होता है? भाव और मनोविकार। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी की है। लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य भी संगति की है, स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र के चक्र में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका जो मूल निबंध है, जो हमारे सिलेबस में पाठ के रूप में दिया गया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।